स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2 - 3/5। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, ये सिंपल है। आपने क्लास 6 में ये चैप्टर्स किया होंगे ऐसे, जिसमें आपको इजीली मतलब ये फ्रैक्शन है, इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 - 3/5 यहाँ पे क्या है कि 2 - 3/5 है, 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है। ठीक है, जब ऐसे नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया 1 और 5 का एलसीएम लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो 1 × 5 = 5 और 5 × 2 आपको पता ही है कि मतलब जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, -5 × 1 = 5 एंड 1 × 3 = 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 1 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 10 - 3/5 = 7/5। मतलब जब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7/5। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मतलब इसका सेकंड कि 4 + 7/8। यहाँ पे भी सेम वही होगा, हम नीचे अपॉन में 1 लगा देंगे और सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे हमने पहले वाले में किया था। सेम यार थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी डिजिट अलग अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का। एलसीएम निकाल के इसका 5 और 7 का एलसीएम निकाला तो क्या है 35। तो इसका हमने नीचे एलसीएम लिखा 35। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हम 5 को डिवाइड करेंगे 35 से कि कितने मतलब कितने 5 × 7 = 35। ठीक है, अब जो आपका 7 आएगा उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 3 प्लस फिर 7 × 5 = 35 और 5 × 2 यहाँ पे 7 × 3 = 21 एंड प्लस 5 × 2 = 10। इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर आ गया 31/35। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंस बताना है 9/11 और 4/15 का। तो हाँ सेम यहाँ पर ऐसे ही होगा, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 11 और 15 का एलसीएम। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता हो, क्योंकि इसको मतलब हमने क्लास 5 में भी करा है, क्लास 6 में भी करा है, तो एलसीएम तो इजीली निकालना आता ही होगा आप लोगों को। अगर आप में से किसी भी बच्चे को एलसीएम निकालना नहीं आता है, देन यू आस्क मी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाँ मैम हमें एलसीएम में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एलसीएम की एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे यहाँ पे, मतलब 11 15 जा 165 होता है और 15 9 जा 135 और 15 11 जा 165 होता है, 4 × 11 = 44। तो इसका आंसर क्या है 91/165। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th भी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे है आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 2 2/3 + 3 1/2। तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 2 8 8/3। मतलब आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसीजर भी आता हो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, क्योंकि ये हम क्लास 5 से ही स्टार्ट कर देते हैं करना। ठीक है, सेम यही होगा, फिर उसके आगे वही प्रोसीजर है कि 3 × 2 मतलब 3 2 जा 6 2 8 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 3 7 जा 21, फिर वही है 37/6। अब क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में तो हम आंसर भी इसका मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके देगा 6 6 जा 36। ठीक है, और आपका रिमेन्स जो बचा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 1/6। ठीक है, सेम ईयर यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा आपका, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप लोगों को पता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इट मीन्स की मतलब हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे नीचे की डिजिट तो सबकी अलग अलग है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा। तो जब नीचे की डिजिट अलग अलग होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके नीचे की सारी डिजिट्स को सेम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें नीचे का डिजिट सेम नहीं होगी, हम कैसे बता पाएंगे कि विच वन इज लार्जर और विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 9 3 21 का, तो इसका एलसीएम निकाल कर आया 63। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे डिजिट लिखेंगे कि आपका मतलब नीचे की डिजिट सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 मतलब 2/9 है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करूं कि इसके नीचे की डिजिट 63 हो जाए, तो हमने यहाँ पे क्या किया 7/7। ठीक है, यहाँ पे 21/21, यहाँ पे 3/3। ठीक है, अब आपका जो आंसर आया वो क्या क्या आया 14/63। ठीक है, 42/63 और 24/63। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका मतलब कहाँ से कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसा कि अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा 42/63, इट मीन्स 2/3। आफ्टर देन 24/63, इट मीन्स 8/21। आफ्टर देन 2/9। ठीक है,
जैसा कि आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि 2/3 ग्रेटर, फिर 8/21 और फिर 9/9, वो 2/9। तो ये इसका असेंडिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर था। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। 1/5, 3/7 और 7/10 में डिसेंडिंग ऑर्डर वे में लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले वही एलसीएम निकाल लेंगे, आफ्टर देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालकर 70 आया। अब हमें नीचे की सारी डिजिट्स को क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब नीचे 70 70 70। अब इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो आपका आंसर क्या है, 7/10, 3/7 और 1/5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बुक से ही समझाऊंगी। इसमें क्या है कि इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी डिजिट दी हुई है अलग अलग फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब आपको ये करना है कि आप चाहे इसको ऐसे मिलाओ या ऐसे मिलाओ। ठीक है, आप इसको ऐसे मिलाओ या ऐसे मिलाओ, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया, क्योंकि नीचे की डिजिट सेम है तो हम ऊपर की डिजिट प्लस कर सकते हैं। अगर नीचे की डिजिट सेम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इनको एलसीएम लेते या फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे सब जगह नीचे की डिजिट क्या है, 11 सेम है, तो हम यहाँ पे ऊपर की डिजिट को प्लस करके खुद बता देंगे कि इक्वल आएगा या नहीं। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट रो है कि 4 + 9 + 2 इज इक्वल टू 15। अगर मैं आपको इस रो को देखा जाए, यहाँ पे मैं इसको प्लस करूँ तो मतलब 4 3 7 और 7 और 8 15, तो 15/11। इसी तरीके से यहाँ का हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ का हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो भी यही आंसर आएगा 15/11। इवन अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो भी ये वही सेम आंसर आएगा 15/11। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो फाइंड इट्स पैरामीटर। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका एक रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ है आपकी 12 1/2 और इसकी जो वाइड मतलब ब्रेथ है, क्या नाम है, वो है 10 2/3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब इसमें क्या बोला है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसमें निकालना है रेक्टेंगुलर का पैरामीटर। अब आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ। ठीक है, तो क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × फिर हम इसमें लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे, क्योंकि वहां पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था तो हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ लिख दी। ठीक है, इंटू 2 × पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, इन दोनों को एलसीएम निकाल के 6 आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो टोटल आएगा 2 × 75 + 64/6। उसके बाद 75 और 64 को प्लस करके 139। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 × 139/6। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 6 को कट कर देंगे तो ये 3 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 139/3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आंसर मतलब आपको जो लेंथ और ब्रेथ इसकी मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई थी, तो हम इसकी पैरामीटर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 4 को 139 से डिवाइड कर देंगे, वो 139 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आई होप कि आप लोगों को डिवाइड करना आता ही होगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 46 1/3। ये क्या है, एक रेक्टेंगल मतलब एक जो पैरामीटर वो रेक्टेंगुलर सीट है उसका पैरामीटर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ आ गया हो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ वो ट्राइंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, तो हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे कि ये फिगर दिख रही होगी, ठीक है, इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो आपको पहले तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, आफ्टर देन इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसमें कि इसमें बताना है कि हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, कि इसमें इन दोनों में से कौन सा पैरामीटर बड़ा है। ठीक है, तो अब मतलब ग्रेटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वो निकालेंगे पैरामीटर ट्रायंगल। देखिए पैरामीटर ऑफ ABE, ठीक है, ट्रायंगल ABE क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ABE का वो फॉर्मूला AB + BE + EA। अब आपको पता है AB कितना है 5/2, ठीक है, BE कितना है 2 3/4 और EA कितना है आपका 3 3/5। ठीक है, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/2 + 11/4 + 18/5। ठीक है, उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है कि हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आया कितना आया 177/20। हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे 817/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पैरामीटर निकला ये तो ट्राइंगल का निकला। अब हम निकाल लेंगे रेक्टेंगल का पैरामीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्म 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 × यहाँ पे हम लेंथ रख देंगे और यहाँ पे हम ब्रेथ रख देंगे। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आया वो आया आपका 47/6। ठीक है, मतलब 75/6। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है कि
कौन सा पैरामीटर ग्रेटर है, मतलब कौन सा पैरामीटर बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो ये तो है ट्राइंगल का ABE 177/20, ठीक है, और जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है 47/6। अब क्योंकि इसमें दोनों की डिजिट्स अलग है, मतलब अलग अलग है, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों डिजिट, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन के डिजिट को सेम करेंगे नीचे की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और एलसीएम करके आपका जो आंसर आया वो 60 आया, ठीक है। अब हम इनको सेम करेंगे, इसकी जो नीचे की डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के बाद अब यहाँ पे जो ट्राइंगल का आया वो आया 531/60 और ये है 470/60। अकॉर्डिंग टू डिजिट आपको कौन सा ग्रेटर लग रहा है, ट्राइंगल का। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैरामीटर ऑफ AB इज ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल PCDE, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन फ्रेम, मतलब कि सलील जो है एक फ्रेम में पिक्चर को, मतलब पिक्चर को लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, मतलब जो पिक्चर है वो इतनी चौड़ी है और 2 फीट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10, मतलब कि एक फ्रेम है जो मतलब 7 3/10 का है, लेकिन और उसमें जो पिक्चर है वो इसमें अरेंज करनी है। तो उसमें हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, की मतलब कितनी कट करनी पड़े कि उसमें ये जो पिक्चर है, मतलब ये जो फोटो है वो फ्रेम हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें आपका कि सबसे पहले तो विड्थ ऑफ पिक्चर, ठीक है, वो कितनी है 7 3/5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मतलब फ्रेम के विड्थ है वो कितनी है 7 3/10, ठीक है, तो आगे 73/10। अब कितनी पिक्चर को ट्रिम करना है कि आपका मतलब फोटो जो है फ्रेम के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो उसमें क्या करेंगे हम 38/5 माइनस 73/10, ठीक है, वही सेम वही एलसीएम लेंगे और उसको मतलब हम सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या आंसर है 3/10 सेंटीमीटर को ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा कैंची से, तब जाकर जो फोटो है वो फ्रेम में एडजस्ट होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे है कि आपका रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो रितु है उसने एक एप्पल है जिसका 3/5 मतलब 3/5 पार्ट वो खा चुकी है, ठीक है, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो उसके भाई सोमू ने खाया। तो यहाँ पे पूछा कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, मतलब कि कितना पार्ट सोमू ने खाया, एंड हु हैड द लार्जर शेयर, और मतलब किसने सबसे बड़ा पार्ट शेयर किया और कितना ज्यादा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे ही इजीली बता सकते हैं कि मतलब रितु एट 3/5, इट मीन्स की मतलब जो एक एप्पल है उसके 5 पार्ट हुए थे, ठीक है, जिसमें से 3 पार्ट तो रितु ने खा लिए, तो कितने बचे 2, तो मतलब सोमू ने कितने खाए 2 पार्ट, ठीक है, तो 2/5 पार्ट सोमू ने खाए। अब हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो ये तो पता ही चल गया कि 2/5 पार्ट सोमू ने खाए, मतलब हु हैड द लार्जर शेयर। अब क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही पीस खाए हैं और रितु ने 3 पीस खाए हैं, तो सबसे ज्यादा किसने खाया है, रितु ने, तो रितु हैड द लार्जर शेयर। एंड इसमें बोला कि बाय हाउ मच, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अब तक आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिकेल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, मतलब कि जो मिकेल है उसने मतलब वो मिकेल और वैभव दोनों के दोनों कोई पिक्चर है जिसमें कलर कर रहे हैं, तो इसने तो 7/12 आवर में फिनिश किया और वैभव ने 3/4 आवर में। तो इसमें पूछा कि हु वर्क लॉन्गर, मतलब कि किसने ज्यादा लंबे समय तक काम किया, और बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और मतलब कितने फ्रैक्शन से, इसका फ्रैक्शन बताना है कि उसने कितने देर तक काम किया। अब ये देखिए यहाँ पे आपने इन दोनों की कलरिंग लिख दी कि कितने घंटे में, मतलब कितने घंटे में इन दोनों ने कलर किया। उसके बाद आपको इसमें बताना था कि किसने सबसे ज्यादा किया, तो ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि दोनों की डिजिट अलग अलग है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, एलसीएम निकालकर हम इनकी डिजिट सेम करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। देखो मतलब जो वैभव है, वैभव ने 9/12 टाइम लिया और इसने 7/12 टाइम लिया, तो वैभव ने क्या किया बहुत लंबे समय तक, मतलब कि द वैभव वर्कड लॉन्गर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे 9/12 में से 7/12 माइनस कर देंगे, तो आपका 1/6, तो मतलब वैभव वर्क लॉन्गर बाय 1/6 ऑफ एन आवर। तो ये इसका आंसर था। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो और इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही